तुम भी आगे मत बढ़ना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अच्छा अच्छा, तुम जैसी बोलो मैं मानूंगा। तो मेरी बात तो सुनो, मैं डॉक्टर हूँ, जिंदगी की कीमत जानता हूँ। बहन, खुदकुशी करना कानून के खिलाफ है, महापाप है। पाप है, ये पाप है। और मेरे पति ने मुझे ठुकरा के जमाने भर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, ये क्या पुण्य है? उसने मुझे छोड़ दिया, एक नए फैशन की चमकीली औरत के पास चला गया, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास ये झूठी चमक दमक और फैशन नहीं। ये मर्द औरत की सूरत देखते हैं, फैशन देखते। अगर नारी माँ, बहन और बीवी के महान कर्तव्य इतनी बेहतरी से निभा सकती है, वो क्या नहीं कर सकती? कुछ लोग झूठे दिखावे से बहक जाते हैं और असल रास्ता छोड़ नकल की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसी गलतियों का शिकार तुम अकेली नहीं हो बहन, मेरी आंखों देखी बात है। उस देवी जैसी माला के साथ भी ऐसे ही सुलूक हुआ था। माला ने जवानी की नई मंजिल में नया नया कदम रखा था। हर नौजवान की तरह उसने भी प्यार के सपने देखे थे। उसके सपनों का शहजादा था खूबसूरत नौजवान बिरजू। माला का ख्वाब क्या था? एक छोटा सा घर, एक प्यारा सा परिवार और प्यार करने वाला पति। बिरजू के सपने माला से अलग थे। उसके लिए खुशी का मतलब था दौलत। से नया फैशन और तड़क भड़क लिबास। बिरजू का ख्याल था कि हर मॉडर्न चीज बेहतरीन है, फैशन से लेकर। अब्दुल भाई ने माला की जिंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। माला ने उसे राखी बांधकर अपना धर्म भाई बनाया और गांव में बिरजू और अब्दुल पक्के दोस्त थे। दोनों का यह ख्याल था कि इंसान को सच्ची खुशी मॉडर्न जिंदगी में ही मिल सकती है। हर रोज दोनों शहर और मॉडर्न जमाने की बातें किया करते थे। अब्दुल भाई की नेक और वफादार बीवी रेहाना हमेशा उसे समझाती थी कि सच्ची खुशी झूठी चमक धमक में नहीं, बल्कि सीधी सादी जिंदगी में ही है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। खुदावंदे करीम ने औरतों को सिर्फ मर्दों को खुश करने के लिए बनाया है। मैं कहता हूं कि अब भी मान जाओ, मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हें फर्स्ट क्लास, नहीं समझोगी, मेरा मतलब अव्वल नंबर की डांसर बना दूंगा। हम दोनों होटल में डांस करेंगे, नहीं समझी, मेरा मतलब नाचेंगे, माल कमाएंगे और जिंदगी का मजा लेंगे। अपने मासूम बेटे का तो कुछ ख्याल कीजिए। अरे गलती से जब ये पैदा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर जाएं, जिंदगी का मजा ही न ले। अरे इसे तो किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ आते हैं। एक माँ अपने औलाद से बिछड़कर जिंदगी का कोई मजा नहीं ले सकती। तुम अपनी औलाद का ही मजा ले लो। बंदा तो चला शहर अप टू डेट बनने, तुम नहीं समझोगी, मेरा मतलब है रंगीला, छैल छबीला,
बिल्कुल एक्टर जैसा। तुम अपनी औलाद से लिपटी रहो। यही तो मेरी जिंदगी का मजा है। औलाद के लिए एक माँ दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत ठुकरा सकती है। मैं ही नहीं, दुनिया की हर माँ यही कहेगी। बिरजू और माला का प्यार शादी आजकल की बीवी को फूल वूल पेश नहीं करने चाहिए, बल्कि अपने पति को खुश करने के लिए खुद एक फूल बन जाना चाहिए। जैसे कि ये इसकी होंठों की लाली देखो ना, और ये इसके बालों की रंगत देखो, और ये इसकी लंबी लंबी पलकें देखो। अच्छा है ना? हाँ? अरे ये तो देखा ही नहीं। कागज के फूलों में रंगत तो होती है, लेकिन खुशबू नहीं। बीवी की खूबसूरती तो ये होती है कि वो अपने पति के दुख सुख में साथ दे, उसका सहारा बने, जिंदगी के हर रास्ते पर पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। और अगर पति रास्ते से भटक जाए तो उसे प्यार से सही रास्ते पर ले आए। हाँ हाँ, लेकिन बात क्या है? बात यह है कि अगर भाई बहन के लिए कोई फर्ज होता है तो बहन का भी भाई के लिए कोई फर्ज होता है या नहीं? तो बहन, मैं अपनी जिंदगी बनाने शहर जा रहा हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में इनका ख्याल रखना। मैं चला। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। बात आपको कैसे समझाऊं सेठ जी? देखिए ना, शहर पहुंचते ही मेरे पास पैसे ही पैसे हो जाएंगे। बस फिर आपका माल मैं फौरन वापस कर दूंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जितना माल चाहो ले लो, लेकिन इस पर दस्तखत जरूर कर दो। सेठ जी, इसमें तो आपने सारी जमीन लिखवा दी है, मकान लिखवा दिया है, सब कुछ लिखवा दिया है, कैसे साइन करूं? लिखने से क्या होता है, मुझे अपना ही आदमी समझो, और माला को भी कह देना वो भी मुझे अपना ही समझे। किसी किस्म की जरूरत पड़े तो सीधा मेरे पास चली आए, झटपट सब काम कर दूंगा। लिखने से क्या होता है, ये लीजिए, साइन कर दीजिए बस। ठीक है सेठ जी, साइन करता हूं, लेकिन माला को मत बताना, वो नहीं समझ सकेगी। मैं जानता हूं वो नहीं समझ सकेगी। बिल्कुल नहीं घबराना, सब काम ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम शहर में मजा करो और मैं यहाँ तुम्हारी माला के साथ। कब से माला को अपने दिल की रानी बनाने के सपने देख रहा हूँ। जब माला को पता चलेगा कि वो मेरे जैसा साहूकार उस पर नोटों की बारिश करेगा, तो वो कितनी खुश होगी, कितनी खुश होगी, कितनी खुश होगी। माला, हाय माला, मैं तुम्हें दूंगा दौलत की सारी खुशियां। असली खुशी तो अच्छे विचारों और आत्मा की शक्ति से होती है। इसलिए अगर आप शहर जाते तो मुझे बहुत खुशी होती। देखो माला, तुम अभी मेरे विचारों को नहीं समझ सकोगी। अरे पगली, देख, जब तू नए जमाने की लिपस्टिक लगाएगी, सुनहरे बाल सजाएगी, मेरे हाथ में हाथ डालकर नई मोटर कार में घूमेगी, तो तू कहेगी कि बिरजू ने सही कहा था। असली तरक्की तो मन की शांति से होती है। मेरी बस का वक्त हो गया है, अब मैं बहस नहीं कर सकता, मुझे जाना है। इतनी नाराज ना हो, मुझ पर भरोसा रखो।
लेकिन लगता है उन्होंने जगह बदल ली है। तुम रेहाना बहन से फौरन अब्दुल भैया का नया पता लिख दो। उनका पता? वो कुछ दिन पहले आए थे। मजा ले लो मेरी जान। कम ऑन अरे रे रे, अभी क्या बात है? शर्म नहीं आती? अभी भी मेरी पैंट की स्त्री खराब कर देता। बदतमीज। ऐसा नहीं करते बेटा, बुरा न मानिए, आपको देखकर खुशी में सब कुछ भूल गया है। जब से बेचारा बीमार रहने लगा है, आप ही को याद करता रहता है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं इसके साथ चिपक कर बैठा रहूं और जिंदगी का कोई मजा ही ना लूं? 10 बार और फिर कह रहा हूं कि इसको किसी रिश्तेदार के यहाँ रख दो और मेरे साथ शहर चलो। डॉक्टर कहते हैं इसका मर्ज बढ़ रहा है, इसके इलाज के लिए थोड़े पैसे भेजते रहिए, मुझे और कुछ नहीं। थोड़े बहुत पैसे भेजते रहिएगा? फिर तुमने छोटी बात की। अरे छोटी मोटी रकम भेजकर मैं अपनी पोजीशन तुम नहीं समझोगी। मेरा मतलब अपनी हैसियत को गिराना नहीं चाहता। अरे मैं तो एक ही बार 5000 का चेक भेज दूंगा ताकि महल्ले वालों को पता तो लगे कि बॉम्बे द ग्रेट होटल में मेरी क्या पोजीशन है। अच्छा, द ग्रेट बॉम्बे होटल? स्पेशल बिरयानी। हमारा क्या हुआ? गरम काहे होता है सेठ? टोपी वाले सेठ का भेजा निकाल, टोपी वाले सेठ का भेजा निकाल। हाँ साहब, खाने में क्या चाहिए? खाने में मटन करी, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन रोल, चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, बैदा मसाला, गुर्दा, कपूरा, कलेजी, कड़क रोटी, गरम पराठा और ठंडा पानी। बिरजू, बिरजू, हाँ बिरजू हलवा, गरम गरम मथुरा का एकदम। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? अल्लाह मियां। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। क्या कहा? आलू भाजी? आलू भाजी तो खलास है, होटल बंद हो चुका है। अरे ये होटल में तो एकदम सड़ा सड़ा खाना मिलता है। बाजू होटल में एकदम ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश 12 बजे तक चालू है। उधर जाओ ना यार। अरे बिरजू के बच्चे, तुझे अभी आने का था मेरा कचरा करने के लिए। लम्हा लम्हा, मेरी मदद करो, मेरा कचरा नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह फिर रहमान रहीम। अरे बिरजू भैया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। तुम यहाँ आए और मुझसे मिले तक के नहीं। लेकिन अब्दुल भैया, ये सब क्या हो रहा है अभी? ये चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, ये समझ गया, तुमको भी धोखा हो गया। इस होटल में एक बैरा है जिसकी शक्ल हूबहू मेरी जैसी है। मेरे जितने लखपति दोस्त हैं सब यही कहते हैं। अरे चलो किसी अच्छे होटल में तुमको चाय खिलाता हूँ। कहाँ भतीजा होटल के पास खड़े हो? आओ ना मेरी जान। चलो। क्या बात है, मैंने कहा था ना अप टू डेट होटल, बिल्कुल मेरा जैसा। अरे आओ अंदर आओ। अरे बिरजू, ये देखने में तो कोई खास नहीं है इतना बड़ा, लेकिन यहाँ की चाय हाय इतनी धांसू मिलती है कि तुम भी याद रखोगे। ओए, अरे कोई है? ओए, कोई आता नहीं इधर? माफ करना यार, वैसे तो यहाँ के जितने बैरे लोग हैं ना, सब मुझे सलाम मारते हैं, लेकिन इस होटल के बैरे को मैंने टिप नहीं दिया होगा। टिप तुम नहीं समझोगे, मेरा मतलब इनाम नहीं दिया होगा, इसलिए नहीं आ रहा है। खाने में क्या क्या है? खाने में साहब मटन करी, मटन चाप, मटन बिरयानी, चिकन करी, चिकन रोल, चिकन चाप, चिकन बिरयानी, भेजा करी, बैदा मसाला, गुर्दा, कपूरा, कलेजी, कड़क रोटी, गरम पराठा, ठंडा पानी। माफ करना यार, खामखाई तुम पर रोक डाला, झूठा चक्कर चला रहा था यार। असलियत तो तुम समझ ही गए हो गया यार। किस्मत का चक्कर तो देखो, मैं यहाँ बड़ा आदमी बनने आया था, यानी बारटला,
और बन गया बाहर वाला। यही अपना छोटा सा घर है। बैठो बैठो, शर्मा क्यों रहे, बैठो। अरे माफ करना, ये बड़े की गलती हो गई। बैठो बैठो। हाँ नीचे बैठो, हाँ नीचे बैठो। मैं तुमसे ये कह रहा था, अरे यहाँ तो बड़े बड़े लोग जमीन पर सोते हैं, और फिर ये तो अपनी धरती माँ है, इस पर तो किस्मत वाले ही बैठते हैं। तुम मेरे दोस्त हो, तुमसे क्या छुपाना। आजकल मैं बिल्कुल कड़का हूँ, ऊपर से बहुत से लोगों का कर्जा देने का है, मकान का, दूध का, धोबी का, नाई का, अंडे का, ऑमलेट का, चाय का और यहाँ तक कि जो कपड़े हैं ना, इसका भी किराया देने का है। तुम मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, तुम्हें मेरी मदद करना होगी। क्या कह रहे हो अब्दुल भाई? मदद तो तुमको मेरी करनी होगी। ठीक है, लेकिन जब तुम मेरे कहने पे चलोगे तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा ना। हाँ ये तो ठीक है, तुम कहो तो मैं भी शुरू कर देता हूँ। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बेदा मसाला, मटन करी चाप। अरे इन छोटे मोटे कामों से हमारे मोटे मोटे खर्चे पूरे नहीं हो सकते। मैंने तो तुम्हारे लिए एक बहुत धांसू काम सोच रखा है। तुम्हें किसी मालदार औरत का प्राइवेट सेक्रेटरी बनना होगा। हाँ, प्राइवेट सेक्रेटरी। वो क्या होता है? मैं समझाता हूँ। यहाँ बहुत से लोग दौलत कमाने के चक्कर में अपनी बीवियों को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। आखिर वो भी तो चाहती हैं कि उनसे कोई दिलचस्प बातें करे, उनका दिल बहलाए, है ना? हाँ बात तो ठीक है। ये बात हुई ना, फिर तो मैं कल ही से चक्कर चलाता हूँ प्यारे। ड्राइवर चलो। जो कहेंगे आपके पति थे। कमाल हो गया, आपका और उनका कोई जोड़ ही नहीं है। मैं कहता हूं अगर आप मेरी बात मानिए तो। ड्राइवर गाड़ी वापस ले चलो। अरे हम तो सबसे यही कहते हैं कि जिंदगी का मजा ले लो। कहाँ आप और कहाँ आपके पति देव। आप में और उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पर अगर आप गुलाब का फूल हैं तो वो गोभी का फूल है। अगर आप नारंगी हैं तो वो तरबूज है, और अगर आप तेंदुली हैं तो वो कद्दू है, और वो भी सड़ा हुआ। अरे यही अरे शुक्रिया। अरे गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिर रही है, क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अरे 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 यही अरे क्या हुआ जो एक मोटे पति ने अपने बहन का सहारा लेकर अपनी जवान बीवी की मोहब्बत का उड़ाया है मजा। अरे 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 यहाँ सर पे मारा था कमीने ने। घबराओ नहीं बिरजू, घबराओ नहीं, अपना प्लान जरूर कामयाब होगा। मैं कल तरकीब नंबर 2 लगाता हूँ। सर पे लगा थोड़ा सा। अरे इधर नहीं, सर पे यार। हाँ
आइए। बैठिए। मैंने आपका पूरा बंदोबस्त कर दिया है, अभी बुलाते अपने पति को। जी। अरे क्या जरूरत थी अपने पति को तकलीफ देने की? Sit down, gentlemen. I say sit down. ये है वो? मैं नहीं। आप खड़े हो जाइए। आपको ये काम चाहिए? जी हाँ, बड़ी मेहनत से काम करूंगा। तो कुछ एडवांस ले लो। जी। अच्छा, तैयार हो जाओ। बाप रे, बचाओ। बस अब छोड़ दो। छोड़ दो? हाँ हाँ, ये तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे। अरे ये तो मुझे पहले ही मालूम था कि ये इम्तिहान ले रहे हैं। इम्तिहान? हाँ, और हमने पास भी कर दिया। कुछ मुझे बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं। मुझे तुम जैसी बॉडीगार्ड की सख्त जरूरत थी। आज से तुम हमारे बॉडीगार्ड बने। बॉडीगार्ड? थैंक यू। वेरी गुड। यार बनने आए थे प्राइवेट सेक्रेटरी और बन गए बॉडीगार्ड। चक्कर क्या है? अरे यार, बॉडीगार्ड तो बॉडीगार्ड थी, कम से कम खाने और सर छुपाने की तो जगह मिली। 6 महीने से मैंने मकान का किराया नहीं दिया। मेरे मकानदार का तो इंतजार करते करते इंतकाल हो जा रहा। कब सामान निकाल बाहर कर दे कुछ भरोसा नहीं। अरे शुक्र करो यार, काम पर तो तुम लगे। इसी तरह लगे रहो प्यारे। मैं उधर तरकीब नंबर 3 चलाता हूँ। बुढ़ा जा रहा है, मैं उसकी कार में निकल जाता हूँ। बस के पैसे बढ़ जाएंगे यार। फुट। हाँ फुट। अजी अब्दुल साहिब, आइए मैं आपको कहीं छोड़ दूं। अजी मैंने अपने ड्राइवर से कहा था कि कार यहीं ले आना, क्योंकि धर्मेंद्र ने मुझे खाने पर बुलाया है ताजमहल होटल में। कब से पीछे पड़ा है कि खाना मेरे साथ खाओ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आज जो थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि बिरजू को आपके पास छोड़कर सीधा ताजमहल होटल चला जाऊंगा। लेकिन ये कमबख्त ड्राइवर का बच्चा पता नहीं कहाँ मर गया। आई एम गेटिंग डिलीवरी। यू मीन डिलेड? हाँ, मेरा मतलब मैं काफी देर हो रही है। कोई बात नहीं, आइए मैं ले चलता हूँ। अच्छा चलिए, मैं आपके साथ ही चलता हूँ। ड्राइवर के बच्चे को भी सबक मिलना चाहिए। लगाने दो कमबख्त को चक्कर। मैं ये पूछने आई थी कि कमरा पसंद आया? जी मुझे दुनिया में हर चीज पसंद है। नैन्सी? अजी आपके लिए तो इतनी मेहनत से काम करूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। काम के अलावा खुश करने के और भी तो तरीके होते हैं बच्चों। और भी? आपसे वो भी तो चाहती हैं कि उनसे कुछ दिलचस्प बातें करे, उनका दिल बहलाए। मैं आपको एक दिलचस्प बात सुनाता हूं। हमारे गांव में एक लड़का अंडे लेने गया।
दुकानदार के पास गया और पूछने लगा, क्या आप अंडे देते हैं? तो दुकानदार बिगड़कर बोला, मैं क्या मुर्गी हूं जो मैं अंडे देता हूं? बात आपको अच्छी नहीं लगी क्या? कुछ प्यार की बातें करो ना बिरजू। प्यार तो माला का है। उसके प्यार के पवित्र बंधन की वजह से मैं किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। पवित्र प्यार का बंधन। अच्छा बिरजू, आज हम नाइट क्लब जा रहे हैं जी। मैं तुम्हारे लिए। अरे उसने तेरा हाथ पकड़ा है। अगर वो मेरा हाथ पकड़ती तो मैं उसका हाथ पकड़कर पहले तो चूमता, फिर बड़े प्यार से कहता, मेरा आप मुझे कितना पैसा देंगे? अब्दुल, ऐसी बातें मेरे विचारों के बिल्कुल खिलाफ है। माफ करना यार, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि माला मुझसे कितना प्यार करती है। मैं उससे बेवफाई कभी नहीं कर सकता। अरे आजकल तो ये फैशन है कि उधर बीवी के वफादार बने रहो और इधर जिंदगी का मजा लेते रहो। हाँ। क्या चाहिए मुझसे? माला, मैंने तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है। शहर से आने वाले एक आदमी ने मुझे बताया है कि तुम्हारा बिरजू वहाँ शहर की तीतलियों में खो गया है और उसने गांव से हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया है। क्या बकते हो सेठ जी? बक बक नहीं रहा, ये देखो, उसने अपना मकान और जमीन मेरे नाम पर लिख दिया है और तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ गया है। घबराओ नहीं, मैं हूं। तुम इस तरह नहीं मानोगी, मैं भी तुम्हें अपना गुनाहगारी छोड़ूंगा। हेलो, हाँ जी, कौन चाहिए आपको? अभी बुलाती हूँ। बिरजू, बिरजू, तुम्हारा फोन। हाँ, अब्दुल भैया का होगा। हाँ, हेलो। जी मैं बिरजू बोल रहा हूँ। क्या आप पकते हो? नहीं तो झूठ है ये, तो झूठ है। बरखुरदार, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है क्या? मैंने तुमसे झूठ बोलूंगा? मेरी बात का यकीन नहीं तो खुद गांव में जाकर देखो, तुम्हारी बीवी क्या गुल खिला रही है, कैसी रंग रलियां मना रही है। हेलो, सुनिए, सुनिए, सुनिए। क्या बिरजू, क्या चीख रहे हो? मुझे गांव वापस जाना पड़ेगा। क्यों? ऐसी क्या बात होगी बिरजू? फोन पर यह आदमी कह रहा था कि क्या? बोलो ना बिरजू। कह रहा था कि मेरी बीवी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही है, दूसरे मर्द के साथ इश्क कर रही है। तुम्हारा कोई पहचान वाला था वो? नहीं। रिश्तेदार था? नहीं, लेकिन एक अजनबी की बात का यकीन कर ली तुमने? लेकिन मेम साहब, उस दिन तो पवित्र प्यार के बंधन की बात कर रहे थे और आज एक अजनबी के कहने से अपनी बीवी पर से भरोसा कर दिया तुमने। वाह, क्या कहने तुम्हारे पवित्र प्यार के। लेकिन एक अजनबी ऐसी झूठी बात क्यों कहेगा मुझसे? ये शहर है बिरजू, शहर। यह सही बात भी धोखा देने के लिए कही जाती है। इन शहरी चोंचलों को समझना तुम्हारे देहाती दिमाग के बस का नहीं। जाओ, आराम करो।
चोर साला। उस आदमी का पर्स गिर गया और वो खुद ही गायब हो गया। खोल के तो देखो, शायद उसमें पता लिखा हो। इतना भी दिल मत तोड़ो बिरजू, ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत का खेल? लेकिन ये कैसा खेल जिसमें किसी की पीठ में छुरा भोंक दिया जाए, किसी की भावनाओं को कुचल दिया जाए, किसी का विश्वास छीन लिया जाए। तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है बिरजू, मैं समझ सकती हूँ। आप नहीं समझ सकती मैम साहब। माला मेरी जिंदगी थी। जो कुछ मैं कर रहा था, करना चाह रहा था, सब उसी के लिए था। बिरजू, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा। लेकिन राहतें सिर्फ शहर के रईसों के लिए है मैम साहब। शहर के रईस जो अपनी जवान बीवी का शौक तक नहीं निभा सकते, क्योंकि लोग बीवी से नहीं उसकी दौलत से प्यार करना चाहते हैं, और उस रईस की बीवी अपने रंजोगम को भुलाने के लिए एक छोटा सा शौक तक नहीं पा सकती। मैं समझा नहीं। मुझे तस्वीरें बनाने का शौक है बिरजू। मेरे पति जी को वो पसंद नहीं, क्योंकि मैं मर्दों की तस्वीर बनाना चाहती हूँ, और मुझे ये इजाजत भी नहीं कि मैं मर्दों की तस्वीर भी बना सकूं। ये तो जाती। अगर तुम ये सोचते हो तो फिर करो ना मेरी मदद। तुम मेरे मॉडल बन जाओ, और मैं हर रात को तुम्हारे कमरे में आकर अपनी पेंटिंग किया करूंगी। बोलो, करोगे ना मेरी मदद? तुम्हारे इंतकाल की घड़ियां, नहीं, तुम्हारे इंतजार की घड़ियां बीत चुकी हैं। चक्कर चल चुका है, माल आने ही वाला है। माल आने वाला है। तेरे माल की तो क्या कह रहा? चुप रहो। क्या ये जरूरी है कि आप नींद की गोली रोज लें? शाही जिंदगी का यही तो शाप है। दौलत तो मिल गई, मगर नींद खो गई। उस पर गुंडों की धमकियां अलग, नींद आएगी तो कैसे? मगर अब तो आप चैन से सो सकेंगे। गुंडे अगर आए भी तो बिरजू उन सबका पूरा बंदोबस्त कर देगा।
आपके पति आ गए तो? अरे सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल। अरे असली नकली का तो पता ही नहीं चलता। कमाल ही हो गया, एक एक चीज कमाल है। कमाल कर दिया आपने। अरे मैं भूल ही गया, अपना इनाम तो लो, ये लो, यू डिजर्व इट। अजी इसमें कमाल की क्या बात है? दिल तोड़ना और दिल जोड़ना तो मेरा रोज का धंधा हुआ। मजनू जी के पिताजी। और मैंने माला से कहा मैं एक अखबार का फोटोग्राफर हूँ और मुझे इस गांव की खूबसूरती के कुछ फोटो चाहिए। मैंने उसके फोटो ले लिए और फिर उस फोटो के साथ अपना फोटो लगाकर नए फोटो बनाए और फिर मौका देखकर वो फोटो मैंने बड़ी चालाकी से बिरजू तक पहुंचा दिए। अच्छा शाबाश शाबाश। वो जो बिरजू की फोटो तुमने नाइट क्लब में लड़कियों के साथ ली थी ना, वो मैं माला तक पहुंचा दूंगा। फिर तो माला बनी की बनी, मेरी माला, माला तो बनी की बनी। अच्छा सर जी, गुड लक टू यू। अरे इट इज माई गुड लक। कमाल के आदमी हो यार। अरे यार यहाँ नहीं सोऊंगा तो क्या फुटपाथ पर खटमलों और मच्छरों के साथ सोऊंगा? यार तुम समझते क्यों नहीं? आज रात को फिर आ रही। हाँ अच्छा देखो, आज रात तुम दोनों ये तस्वीर पूरी कर लेना और मैं किसी तरह मच्छर और खटमलों के साथ गुजर कर लेता हूँ। अब्दुल साहेब, अजी कहाँ जाती है? आइए, आज हमारे साथ ही तो जाम हो जाए। अरे सेठ जी, जब आपने शराब की बात छेड़ी दी है तो सुनिए, ठर्रे से लेके और विस्की तक कोई शराब ऐसी नहीं है जो मैंने न पी हो। उस दिन धर्मेंद्र के यहाँ 2 बोतल चंपी मालिश की खत्म कर दी। चंपी मालिश? आपका मतलब शैंपेन विस्की? हाँ वही 300 रुपए की मिलती है ना। हाँ वही। चलिए आज आपके साथ भी विस्की पी लेता हूँ, आप भी क्या याद करेंगे? आइए बैठिए। क्या? अरे अब्दुल साहब के लिए एक जाम तो लाओ। क्या बात है सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तकलीफ की आपने। सेठ जी, आज मैं बिरजू से ये कहने आया था कि पाली हिल पर दलीप कुमार के बिल्कुल पास वाला एक बहुत बड़ा बंगला मैंने ले लिया है। अगर बिरजू चाहे तो मेरे साथ ही प्रेग्नेंट रह सकता है। प्रेग्नेंट? जी हाँ। आपका मतलब परमानेंट? हाँ वही, यानी हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकता है। लेकिन सेठ जी, मानना पड़ता है उसकी वेलोसिटी को, यानी उसकी वफादारी को। क्या हमने तो एक ही नजर में पहचान लिया था कि बिरजू ही हमारी इज्जत और आबरू की हिफाजत कर सकता है। जरूर। ये बात हुई ना सेठ जी, क्या बात है। अजीब कुछ गुंडों ने मेरी बीवी को उठा ले जाने की धमकी दी थी। कमाल कर रहे हैं सेठ जी, जब बिरजू आपकी फैमिली प्लानिंग कर रहा है, यानी आपके खानदान की देखभाल कर रहा है, तो मजा ले किसी का जो आपकी बीवी की तरफ आंख उठाकर भी देखे। बिल्कुल ठीक है। अरे सेठ जी सुनिए, इसी बात पर आपका ये पिक, यानी आपका ये खड़ूस नौटांग, आपकी तरफ से मैं बिरजू को दे के आता हूँ। बेटा अब तो ही फुटपाथ के मच्छर और खटमल तुम्हें तो सोने नहीं देते, इससे बेहतर है कि तुम ये पी जाओ। अरे सेठ जी, जब मैंने आपका ये पिक, यानी कि ये नोटा बिरजू को दिया तो मारे खुशी के मैं उसे पी गया। आप पी गए? नहीं, मैंने नहीं पिया, बिरजू से पी गया। बिरजू पी गया। अच्छा सेठ जी, मेरे बंगले पर कुछ खटमल आने वाले। नहीं, खटमल नहीं, वो खटमंडू से कुछ दोस्त आने वाले, मेरे लखपति दोस्त। मैं डर रहा हूँ। अच्छा चलिए आगे चलिए।
ये विस्की थी, भुटान की गोली। बिरजू, 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 जरूर जानती हूँ, तुम्हारे भैया जो भी काम करेंगे दिल लगा के करेंगे। मैं तुम्हारे भैया को खूब जानती हूँ, काम करवाएंगे बिरजू भैया से और खुद सोए रहेंगे आराम से। वजह से बच गए बच्चों, मैं तो ऐसी तस्वीर खींचती कि मजा आया था। यानी तेरी बेहोशी ने काम किया होश का। बाप रे! और दूसरी गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। ये तो बेइंसाफी। इंसाफ चाहिए। हमने कभी इंसाफ करना सिखा ही नहीं। सेठ, ये इंसाफ करना हम सिखा देते हैं।
चल फुट भाग। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। चल। अच्छा बाबूजी, उन्हें इंसाफ करना सिखा दिया, अब मैं चला। राम राम। हेलो यंग मैन, मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश थी। अब्दुल, चलो मेरे साथ। अब्दुल, क्या अरे अब्दुल, अरे एक बिरजू घबरा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। अरे इसको तो बचा रहे थे यार। अच्छा, हाँ। तो गुंडे सब भागे? हाँ। मुझसे डर गए होंगे। चलो चलो चलो। चलो आइए ना, आइए आइए। नंगा घूम रहा है जानवर, लेकिन खूबसूरत लगता है। बॉस ये क्या चीज है? ये शेर है, शेर। चंगड़ी। But how handsome he is. चलिए आपके कपड़ों का बंदोबस्त कर दिया। थैंक यू। मानता हूं मैंने गलती की, मुझे शुरू में ही पुलिस के पास जाना चाहिए था, मगर बिरजू, ये क्लब किसी भी हालत में उस टकले के हाथ में नहीं आना चाहिए। वो इसका उपयोग गलत कामों के लिए करेगा। जी। बिरजू, तुम्हें एक काम जरूर करना होगा। वो क्या? उस टकले को महसूस होना चाहिए कि इस होटल के मालिक अब तुम। मालिक? मालिक क्यों? तभी तो उन गुंडों की टक्कर तुमसे होगी, और ये काम मेरे बस का नहीं। वादा करो अब इस काम को तुम ही संभालोगे। जी, हम ही संभालेंगे। हम वादा करते हैं। जी जी हाँ जी। अगर वो नाइट क्लब गाड़ी वाले के हाथ में आ गया तो कोई बात नहीं, हमें कोई और मिल जाएगा। हमारी जिंदगी का ये उसूल है, हम जिस चीज को चाहते हैं उसे अपना बनाकर ही रहते हैं। मगर बॉस, अब तो उस क्लब में जाना भी खतरे से खाली नहीं है। कोई खतरा नहीं, हम नहीं जाएंगे। मैडम पोपोलिटा जाएगी। मैडम पोपोलिटा? मैडम पोपोलिटा। Hi, Hansi. Care to join me for a drink? No, thank you. मैडम, मैं यहाँ का नया मालिक हूँ और आपकी खातिर करना चाहता हूँ। देवी जी, ये लीजिए। तेरी ये हिम्मत, लड़की पर हाथ उठाते हो? अब्बा जान क्यों है परेशान?
मेरा दिल उस मोटी पर आने ही वाला था, लेकिन वो तो निकली टकला। आइए। आपने अपनी कमाल से हम सब लोगों का दिल जीत लिया है। हमें आपके साथ काम करने में बहुत खुशी होगी। हमें भी आपको खुश करने में बेहद खुशी होगी। एक्सक्यूज मी, ये असिस्टेंट मैनेजर की खुशी का क्या होगा? मैंने एक बात, ऐसे मौके पर असिस्टेंट मैनेजर को दरबान बनकर खुश होना चाहिए। अरे बिरजू, बात तो सुनो। एक लड़की फंस गई तो इतने नक्शे। बच्चू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं भी कितनी लड़कियां पटा सकता हूँ। हेलो हेलो, बिट्टू है जी? जी बोल रहा हूँ। क्या पहचाना मुझे? जी। अरे यार, मुझे तो तुमसे उस रात के लिए माफी मांगनी है। मेरी बीवी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं खामखा गलत समझा। कोई बात नहीं सर जी, कोई बात नहीं। नहीं यार, हम मर्द लोग होते ही ऐसे हैं जो अपनी देवियों जैसी बीवियों पर खामखा शक कर बैठते हैं। खुद तो हम जो जी में आए करते हैं, अब बीवियों पर भरोसा ही नहीं करते। जो पवित्रता की तस्वीरें होती हैं। पवित्रता की तस्वीरें? उसने अपना मकान और जमीन मेरे नाम पर लिख दिया है और तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ गया है। हाय अल्लाह, क्या बात है माला? रो क्यों रही हो? ना बहन, बेटी मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन माला के लिए तुम अपने जेवर क्यों दे रही हो? राखी बंधवाकर आफाक के अब्बा ने माला को बहन बना लिया है। उसी रिश्ते से मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। अरे रिहाना, राखी बंधवाने से क्या होता है? अब्दुल मुसलमान और माला हिंदू। शेख जी, इंसान तो बस इंसान है, ना हिंदू है ना मुसलमान है। ईश्वर अल्लाह सबका एक है। तो हम कहाँ के दूसरे हैं? अगर तुम मेरे इस वीरान दिल को आबाद कर दो तो फिर इन गहनों की भी कोई जरूरत नहीं। शेख जी, औरत की इज्जत करना सीखी। मैं जान दे सकती हूँ लेकिन इज्जत नहीं। अजी, इज्जत भी कोई लेने देने की चीज है। मान जाइए ना प्लीज, क्यों तरसा रही हैं? What a naughty boy. जंबो, हम किसी भी तरह उस दाढ़ी वाले को अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। हटा देंगे बॉस। जल्दी से जल्दी कोई मौका ढूंढो। ओके बॉस। वापस आजा, वापस आजा, अब्बा जान वापस आजा। कभी वापस नहीं आ सकता। मोहब्बत में उठा हुआ कदम मेरी जान। आपका टेलीग्राम। रंग में भंग, जरूर मेरी बीवी ने पैसे मंगवाए होंगे। बच्चे की हालत काफी नाजुक होती जा रही है। बेहतर होगा आप इसे शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाएं। चलो तुम्हें ले ही चलें। किधर? जिधर इस नाजुक दिल का इलाज हो सके। साहब आपका तार। यहाँ मरने की फुर्सत नहीं और गांव से तार पे तार चले आते हैं। कबाब में हड्डी। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, माफ करना। घबराने की क्या बात है? मैं जो हूँ, घड़ी दो घड़ी के लिए चली आना, सब मुसीबतें दूर हो जाएंगी।
जानता था। आओ 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 आओ। रख लीजिए, मुझे कुछ पैसे दीजिए। मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है। मेरी भी तो हालत बहुत खराब है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा रिहाना, बहुत हो चुका। आज नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर रहम कीजिए, मैं एक मजबूर माँ हूँ। माँ बनाने वाला मजे लेता रहे और मैं यूं ही तड़पता रहूं। मजा ले लो मेरी जान, यही तो ऐश का मौका है। औरत हो, तुम नहीं मार सकती। चार दीवारी है, चारों तरफ अंधेरा है, यहाँ तुम हो और मैं हूँ। खुदा के लिए जुल्म मत करो, खुदा के लिए जुल्म मत करो, खुदा के लिए जुल्म मत करो, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। माला रहना, जल्दी कर जाओ, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। मैं इस कुत्ते को देख लूंगी। मैं कुत्ता नहीं, सिर्फ मेरे शिकार को भगा दिया। खैर कोई बात नहीं, वो नहीं तो तू सही, मुझे क्या फर्क पड़ता है। रिहाना ना सही तो माला सही। अरे सख्त गलती कर रही हो, पछताओगी। आपकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो? औरत की इज्जत पैसे से खरीदना चाहते हो? अब औरत ने इसका जवाब पत्थर से दिया। बदमाश, बदमाश, मैं बदमाश और तेरा खामद देवता। अब मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ। ये देखो, अपने पति की करतूतें अपनी आंखों से देखो। अब तुम्हें पता चलेगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। ये सब तुम्हारी चाल है। चाल वाल कुछ नहीं, सच हमेशा कड़वा लगता है, मगर ये सच है। ये सब झूठ है बिरजू, झूठ है। मैं यही साबित करने शहर आ रही हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हम दोनों का प्यार इन फूलों की तरह हमेशा पवित्र रहेगा। और अगर तुम कहीं भटक गए हो तो उसे प्यार से सही रास्ते पर ले आए। या अल्लाह ताला ऐसा हाथ दे दे कि मजा आ जाए। और कल सतनारे की रस्म अदा की जाएगी। अब्बाजान वापस आ जाओ, अब्बाजान वापस आ जाओ, अब्बाजान वापस आ जाओ। अब्बाजान वापस आ जाओ। कलमे शहादत। محمد رسول الله شهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن कलमे शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु
ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु कलमा शहादा अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना अब्दुहु ला आफा 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 नहीं 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 मेरे बच्चे मैं आ गया हूँ मेरे बच्चे मैं आ गया हूँ मैंने तुझे मारा मैंने 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 मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो सब्र कीजिए नहीं नहीं अरे क्या कर रहे हो मेरे बच्चे को देखने अरे इसकी शक्ल तो देखने दो अरे महाराज साहब अरे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ अरे नहीं शक्ल दिखलाते हैं शक्ल दिखलाते हैं तुम्हें आओ खड़े हो जाओ आफा मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मेरे बच्चे की शक्ल मुझे देखने दो मेरे बच्चे आफा आफा नहीं मेरे बच्चे को मुझे देखने दो नहीं मुझे मार डालो मुझे भी दफना दो अरे अरे अभी क्या बदतमीजी है शर्म नहीं आती अभी भी मेरे पैंट की स्त्री खराब कर देता मैंने तुझे मारा है मैंने तुझे मारा इन कपड़ों को भी गाड़ दो इन कपड़ों को भी दफना दो मेरा प्यारा बच्चा मुझसे छिन गया इस झूठी शान को भी तबाह दो इस झूठी शान को भी गाड़ दो मेरे बच्चे आफा मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे मैं आ गया हूँ मुझे माफ कर दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ऐ पाक परवरदिगार मेरे बच्चे को जन्नत अता फरमा तुम झूठ बोलती हो बिरजू ने तो कभी नहीं कहा कि उसकी कोई बीवी है वो कहाँ है देखना वो मुझसे मिलकर कितने खुश होंगे ये सब क्या है गांव से कोई माला आई है कहती है वो तुम्हारी बीवी है बीवी बिरजू कितने प्यार से लाई हूँ ये फूल तुम्हारे लिए उसे यहाँ आने की इतनी हिम्मत करते हो ले जाओ अपनी झूठी मोहब्बत के ये नकली फूल बेईमान बदचलन ये तुम्हें क्या हो गया बिरजू नीच और गवार लोगों के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता निकल जाओ यहाँ से मैं गवार हूं ना अब उनके काबिल नहीं रही मेरे ये फूल उनको दे देना बहन नीच और गवार लोगों के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता निकल जाओ यहाँ से
कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये तो ले। अब बनकर कहाँ जाओगे? अब बेटा तेरी नानी याद आई? बोल उल्लू के पट्टे, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? अगर ये मर्द लोग एक बेसहारा औरत की इज्जत पे हमला कर सकते हैं तो हम लोग क्यों पीछे रहेंगे? क्यों बच्चों, लड़की की इज्जत पे हाथ डालना चाहता था? जी इंस्पेक्टर साहब, औरतें बहुत आगे बढ़ गई हैं आजकल, इन्हें रोकिए वरना हम मर्दों की खैर नहीं है, हम सबकी छुट्टी होने वाली है। चाचा जान गजब हो गया, बिरजू ने मेरी बहन को ठुकरा दिया, निकाल दिया। चाचा जान अब क्या होगा? लगता है उसे शहर की चमक दमक ने अंधा कर दिया है। कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा। चाचा जान, आफाक की जुदाई का जो सदमा हम लोगों को पहुंचा है वो अब तक बिल्कुल ताजा है। ऐसी हालत में मैं रेहाना से कैसे कह सकता हूँ कि मैं उसे अकेला छोड़कर फिर शहर जा रहा हूँ। आप बुजुर्ग हैं, आपकी बात वो मान जाएगी। आप ही उसे बता दीजिएगा कि मेरा शहर जाना कितना जरूरी था। घबराओ नहीं बेटे, तुम जाओ, अपना फर्ज निभाओ, मैं सब संभाल लूंगा। मैं रेहाना को गांव के बच्चों के पढ़ाने के काम में लगा दूंगा ताकि उसका दिल बहला रहे। ये तो बहुत ही अच्छा होगा, और तब तक मैं बिरजू से निपटता हूँ। मेरी बहन नीच और गंवार है। कब आए? मैंने सोचा तुम गांव में ही रह गए। अरे प्यारे, गांव में क्या रखा है, दुनियादारी के लिए एक्टिंग तो करनी ही पड़ती है, और मैंने तो एक्टिंग ही करने का फैसला कर लिया है। चक्कर क्या है? सुनो, कल रीता की कर दो छुट्टी, मैं ऐसी डांसर पेश करूंगा कि तुम भी चक्कर खा जाओगे बेटा। और साथ में राज कपूर, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना, महमूद, किशोर कुमार और दिलीप कुमार, सबकी नकल भी दिखा दूंगा प्यारे। तुम्हारी डांसर में अगर कोई खास बात हुई तो रीटा की पूरी छुट्टी कर दूंगा। औरत जात इसी के काबिल है।
नहीं अब्दुल भैया, नहीं। समझने की कोशिश करो माला। नहीं करना ही होगा। नहीं, ये बहुत जरूरी है बहन। ये मुझसे नहीं होगा अब्दुल भैया। सारे बाजार में नंगा नाच करना, खुले बाजार में औरत जात की आबरू बेचना, क्यों क्यों जरूरी है ये सब? औरत जात की आबरू बचाने के लिए, बिरजू को सबक सिखाने के लिए, ये साबित करने के लिए जिसे वो नीच और गवार कहता है ना, असल वही है। नीच और गवार तो वो खुद है जो असल को छोड़कर नकल के पीछे भाग रहा है। ऐसा मत कहो अब्दुल भैया, फैशन की जिंदगी ने उन्हें अनजान बना दिया है, वो भटक गए हैं। बहन, मैं दिल से यही चाहता हूँ कि सुबह का भटका कम से कम शाम को तो घर वापस लौट आए, लेकिन कांटा सिर्फ कांटे से ही निकाला जा सकता है। इसलिए कुछ दिन के लिए इस ढोंग को बरकरार रखना होगा। चलो तैयार हो जाओ, खाने पे जाना बहुत जरूरी है। गला गला चक्कर चला रहे हो? चक्कर बढ़ते ही जा रहा है, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। क्या हुआ? गुरु, तुम्हारा पाँव जिस पाँव से इश्क फरमा रहा था, वो लिल्ली का नहीं, इस लिल्ले का था। बाय बाय। बाद दूसरे फूल को कुचलते रहोगे। जब तक फूल खिलते रहेंगे। औरत ने हमेशा अपनी हस्ती को मिटाकर प्यार किया है, लेकिन अब उसे समझ लेना चाहिए, प्यार करने के लिए भी अपनी हस्ती को कायम रखना होगा। ये तभी मुमकिन होगा जब वो अपने पांव पे खड़े होना सीख लेगी। इतना बलिदान करने के बाद भी उसे क्या मिला? औरत और बलिदान, जिसने बेवफाई के सिवा कुछ सीखा ही नहीं। अपनी अपनी नजर है मिस्टर बिरजू, कुछ आंख के अंधे होते हैं और कुछ अकल के। तुम मुझे अंधा कहती हो? तुम रो क्यों रही हो? आज तक जिस रूप के मैं सपने देख रहा था, आज वही रूप आप में देख रहा हूँ। Oh, how flattering! तुम तो हमको कोई पहुंचा हुआ कभी मालूम पड़ता है। आप तो खुद ही एक कविता है।
को भी माला चाहिए। आपको पढ़ना खूब आता है। ये पढ़ाई तो शादी के बाद ही पूरी होगी। What do you mean? क्या मतलब? मतलब ये है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? क्या तुम अभी तक शादी नहीं किया? शादी क्या, वो तो बर्बादी थी। बर्बादी? अपनी शादी को बर्बादी कह रहा है बिरजू? जरूर इसके पीछे कोई राज है बहन। घबराओ नहीं, मैं अभी इस राज का पता लगा के आता हूं। बॉस, हमारे दुश्मन बिरजू ने रीटा की छुट्टी कर दी। अब एक लिली नाम की लड़की पर इतना मर मिटा है कि शादी तक की तैयारियां हो रही हैं। ना 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 ना, हमारे आशीर्वाद की बगैर ये शादी नहीं हो सकती। हाँ, ये चिड़िया कहाँ रहती है? मैं जानता हूँ बॉस। सुनो जंबो, सुबह होने से पहले उस चिड़िया को हमारे पिंजरे में आ जाना चाहिए, समझे? ओके ओके, गुड। बिरजू, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। रीटा के साथ इतना बुरा सलूक, लिल्ली के साथ शादी के वादे, और माला जो तुम्हारी बीवी है, उसी बेवफा ने तो मुझे बर्बाद किया है। सोच समझ के बात करो बिरजू, माला मेरी बहन है। अपनी बहन की करतूत देखना चाहते हो? ये देखो। अजीज, ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बड़े बड़े कमाल करके दिखा सकता हूँ। सॉलिड माल तो दिल तोड़ने और जोड़ने में कमाता हूँ जनाब। कमीने, ये मेरी बहन है। आपकी बहन? नमस्ते भाई साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दादे, कमीने, कभी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू ये बता, फोटो अपने नाक तुमने कैसे जोड़ी? बताना तो जान से मार डालूंगा। बताता हूँ। चले बता। बताता हूँ। अब बोल, अपने नापाक जिस्म से मेरी बहन की फोटो कैसे जोड़ी? बोल, तो जान से मार डालूंगा। बताता हूँ। सब बताता हूँ।
बहुत चक्कर दिए है बच्चों, अब मेरा टाइम आ गया है। तुम्हारी बुलबुल मेरे पिंजरे में है। क्या बक रहे हो गंजे? मेरी कोई बुलबुल नहीं, एक थी, मर गई। लिल्ली को तो क्या, तुम किसी को भी उठा ले जाओ, हर जात इसी के काबिल है। कान खोल कर सुन लो दाढ़ी वाले, आज 12 बजे से पहले नाइट क्लब के सारे कागजात यहां पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो तुम्हारे माशूक के साथ वो सलूक होगा जिंदगी भर याद करोगे बेटा। लगता है कि तुम सिर्फ टकले ही नहीं, पहरे भी हो। अरे मुझे किसी औरत से कोई लगाव नहीं, तुम उससे जो भी सलूक करना चाहते हो करो, शौक से करो। अरे हट, मुझे बनाने की कोशिश मत कर। अब तो मैं हर औरत के साथ प्यार का नाटक ही करता हूं, जैसे किसी ने मेरे साथ किया। घबराओ नहीं, अगर वो दाढ़ी वाला नहीं है, यहां बगैर दाढ़ी वाले बहुत है। जान से मार डालूंगा, समझे? जंबो, यस बॉस। मुझे उस साले की चाल समझ में नहीं आती। तुम लोग एक काम करो, इस जंगली बिल्ली पर नजर रखो, मैं उसको समझ के आता हूं। ओके बॉस। क्या भाई, क्या हो रहा है? कौन जीत रहा है? अपन जीत रहा होता है। बैठो। अच्छा, हमारा ही बांट दो। आइए आइए। मालूम है बिरजू ने तुम्हें क्यों ठुकराया? धीरे से इधर देखो, वो लोग देखने ना पाए। इधर देखो ना। सारी गलतफहमी का राज ये तस्वीरें हैं। इस गुंडे फोटोग्राफर ने तुम्हारी तस्वीर अलग से खींचकर अपने से मिला दी। हाँ बहन, घबराने की कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। बहन, मैं बिरजू को खबर करता हूँ। उधर देखो, वो लोग देख तो नहीं रहे। बॉस का तो पता नहीं कब आए। पहले इसक करने मैं तो चला।
क्या बात है, मालूम है इन सबसे सुंदर तुम हो। अच्छा, अच्छा। मैं भी तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। सच्ची? मगर पहले दरवाजे तो बंद कर दो। जरूर जरूर जरूर। अरे वहाँ तो दरवाजा भी बंद हो रहा है। अरे उस्ताद यहाँ तो मेरा भी दरवाजा बंद हो रहा है। घबराओ नहीं, तुम्हारा भी नंबर आएगा। अरे उस्ताद जो अंदर वाले को पहला। आंखें बंद रखना। हाँ जरूर जरूर, लग जाओ, गले लग जाओ। अरे मुझे कब से आ गई? जब से मैं जवान हो गया। अबे तू! बहुत देर लगा दिया, क्या बात है? हाँ। अच्छा भैया, तुम जैसे ही बाहर जाओगे मैं खाना शुरू कर दूंगी। शर्म कर यार, शर्म कर। औरत से हाथ से मार खा लो, एक वो भी गया। लो एक और गया। मुझे नंगा कर दिया। तेरी नानी याद आने वाली। गुला गुला बदलूं वाली को गुला। अरे बाप, आ गई बदलूं वाली। क्या फटका मार रही है, भागो। अरे बेशर्मो, तुम करो, औरत के हाथ से मार खा रहे हो। और कोई है? ग्रेट चांस, किसने खोल दिया? मौका 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 मौका।
बाबूजी मैं गरीब आदमी हूँ, माफ करना, बाल बच्चे वाला हूँ, 11 बच्चे हैं, बाल बच्चे वाला है। गरम गरम गोली। माला मेरी बहन है, हम पर भरोसा रखो। माला का क्या हुआ बताइए ना, फिर क्या हुआ? बस माला की जीत हुई और वो बिरजू को नकल के रास्ते से वापस ले। माला की जीत हर नारी की थी। नारी कैसी शान है तेरी, हर तस्वीर महान है तेरी, तेरे ऊंचे रूप है क्या क्या, तू है माँ बहन और बीवी, तू है माँ बहन और बीवी। अध्यापक है, रक्षक है, वैज्ञानिक है अब नारी, नारी की क्या शक्ति है मान गई।